हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल त्रिप्रेशिता शो। बच्चे अंगूठा बहुत ज़्यादा मुंह में डालते हैं, अंगूठे को चूसते हैं, कई बार अपनी फिंगर्स को चूसते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे और हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, या जब वो चूसते हैं अंगूठा या फिंगर्स तो क्या क्या हार्म हो सकते हैं। यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं और उंगलियां चूसते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बड़े पैनिक हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, उनको बहुत लगता है कि इसको कैसे छुड़वाया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ एज ऐसी होती है जब तक ये चीज़ नॉर्मल है, और कौन सा ऐसा फेस है या कौन सी ऐसी एज है जब आपको वरी करने की ज़रूरत है, जब आपको इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको शो करना चाहूँगी। ये गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कार्ड है। इसमें बेबी के मंथ वाइज कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि कौन से मंथ में बेबी को क्या क्या करना चाहिए। तो ये 4 to 6 मंथ्स का लिखा हुआ है कि 4 to 6 मंथ्स में अगर बेबी अंगूठा या उंगलियां मुंह में लेता है तो बड़ा नॉर्मल है, आपको उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको खुशी मिलती है, उसको अच्छा फील होता है, और इस एज में ये करना बहुत नॉर्मल है। तो आप टिल 6 मंथ्स इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी ऐसा कर रहा है तो उसको करने दें, बट आफ्टर 6 मंथ्स भी अगर वो ऐसा कर रहा है तब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और तब आपको इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से इस हैबिट को छोड़ दे। उससे पहले जब 6 मंथ्स तक बेबी अंगूठा या उंगलियां मुंह में ले रहा है, या वो कोई भी सामान मुंह में ले रहा है, तो उसका आप हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें। 6 मंथ्स तक आप उसको अलाउ कर सकते हैं ये काम करने के लिए, बट उसके जो हाथ हैं आप टाइम टू टाइम स्पॉन्ज करते रहें या वॉश करते रहें। और जो भी टॉयज़ या कुछ भी अगर वो मुंह में डालता है, क्योंकि जब उसको अंगूठा मुंह में डालने की हैबिट होती है तो वो फिर सब कुछ ही मुंह में डालता है, जो भी उसके आसपास की चीज़ें होती हैं। तो आप उन चीज़ों की सफाई ज़रूर मेंटेन करें। और ये 6 मंथ्स तक आप सिर्फ एक ये चीज़ कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना। जो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है वो आपको 6 मंथ्स के बाद लेना है, जो आपको 90% केस में लेना ही पड़ता है, क्योंकि 6 मंथ्स तक बच्चा इतना हैबिचुअल हो जाता है कि कुछ परसेंटेज में बच्चे जो हैं वो अपने आप छोड़ देते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक परसेंटेज ये देखी गई है कि वो आपको बच्चे को हैबिट छुड़वानी ही पड़ती है। और कुछ केसेस में ये भी कहते हैं कि 1 साल तक भी बच्चा ऐसा करे तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बैड हैबिट्स को जितना जल्दी हटा दिया जाए उतना अच्छा है, और गुड हैबिट्स को जितना जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। वो चाहे बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, ये केस सब पे ही अप्लाई होता है। तो ये एक बुरी आदत है डेफिनेटली, अंगूठा चूसना या उंगलियां चूसना या कोई भी चीज़ मुंह में ले लेना, ये डेफिनेटली एक बैड हैबिट है, और हमें 6 मंथ्स के बाद एक्शन ज़रूर ले लेना चाहिए। ज़्यादा लेट इसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जब बेबीज़ को इसकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है तो फिर उस केस में छुड़वाना और भी मुश्किल हो जाता है। अब पहले समझ लेते हैं कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। जब ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उसके बाद हमें सॉल्यूशन ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगी, या कुछ अगर आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ सॉल्यूशन आप खुद भी ढूंढ लें। सबसे पहला केस होता है, और ये 6 मंथ से पहले भी अप्लाई होता है और आफ्टर 6 मंथ्स भी अप्लाई होता है। सबसे पहला केस होता है कि हो सकता है बच्चे को भूख लगी हो। जब बहुत छोटा होता है तो बहुत कम फीड करता है, बहुत कम दूध पीता है एक बार में, और उसको फिर से भूख लग जाती है। और हमें एज ए मदर क्या लगता है कि उसने अभी तो दूध पिया था तो अभी उसको भूख नहीं लग सकती। तो कुछ केसेस में होता है कि जब बच्चे को भूख लग रही होती है तब भी वो अपना अंगूठा मुँह में दे देता है। सॉलिड्स के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, क्योंकि 6 मंथ्स तक भी बच्चा बोल नहीं पाता अभी, या जब तक बच्चा आपको बोल के नहीं बता सकता और तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि उसको कब भूख लगी है। तो छोटे से लेके जब तक वो बोल नहीं सकता तब तक का आप उसका पूरा उसका देखें रूटीन कि वो कब ले रहा है अंगूठा मुंह में। आप जैसे अगर वो फीड कर रहा है तो आप जब वो अंगूठा मुंह में ले आप उसको दूध पिला के देखें, और उसके बाद आप देखो कि क्या उसने अंगूठा छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि उसको भूख लगी थी इसलिए वो अंगूठा मुँह में ले रहा था। या बच्चा अगर सॉलिड पे है तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि उसको कुछ खिला दें और फिर देखें कि अभी अभी बच्चा अंगूठा मुंह में ले रहा है या नहीं। तो एक तो हो गया कि भूख का, उसको भूख लगी हो सकती है, इस केस में भी बच्चा मुंह में लेता है। या फिर उसका टीथिंग फेस स्टार्ट होने वाला हो या फिर हो चुका हो, मतलब उसका जो दांत निकलने का प्रोसेस है, या तो उसका पहला दांत अभी आ रहा होगा, वो तब अंगूठा मुंह में लेना स्टार्ट करेगा। ये कुछ बच्चों का 4 मंथ्स में भी स्टार्ट हो जाता है,
कुछ बच्चों का 5 मंथ्स से, बट आइडियली 6 मंथ्स के बाद से ये दांत निकलने का प्रोसेस शुरू होता है। तो आप देखो अगर 4-5 मंथ्स के बाद उसने ये सडनली अंगूठा मुंह में लेना शुरू किया है, तो हो सकता है कि उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हो रहा हो या फिर हो चुका हो। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप मुंह में एक साफ उंगली, मतलब अपने हैंड पहले आप अच्छे से वॉश कर लें, फिर आप उंगली उसके मसूड़ों पे टच करके देखें। उसके मसूड़े अगर आपको थोड़े से भी फूले हुए लग रहे हैं, दैट मीन्स उसका टीथिंग फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और फिर आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि वो दांत निकलने की वजह से या उसके मसूड़ों में इरिटेशन की वजह से वो ऐसा कर रहा है। फिर एक केस होता है कि अब बच्चे को आदत पड़ चुकी है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये यूजुअली होता है 7-8 मंथ्स के बाद या 9 मंथ्स के बाद, क्योंकि टीथिंग फेज का मतलब है जो स्टार्टिंग के उसके जो दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट 8-9 मंथ्स तक या 1 साल तक करीब करीब कुछ दांत उसके आ चुके होते हैं, तो तब बच्चे को थोड़ी समझ भी आ जाती है। तो उसके बाद भी अगर वो ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स अब उसको आदत पड़ चुकी है, और अब उस आदत को आपको छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। वो आदत कैसे आपको छुड़वानी है, वो भी कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बच्चा करता है 3 वजह से। एक, उसको भूख लगी हो सकती है, सेकंड उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हो सकता है, और थर्ड उसको आदत पड़ चुकी हो। अब बात करते हैं कि इसके हार्म क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हाइजीन मेंटेन नहीं होता। हाइजीन मेंटेन कैसे नहीं होता? बच्चा को जब अंगूठा मुंह में डालने की हैबिट है तो वो हर समय मुंह में डालता रहेगा, उसके हाथ हमेशा साफ नहीं हो सकते, या आप हर टाइम उसको वॉश भी नहीं करवा सकते। तो अपने गंदे हाथ मुंह में लेगा, आप कितना भी वॉश करा देंगे तो थोड़ी देर बाद फिर कहीं और टच कर लेगा, वो हाथ फिर गंदे हो जाएंगे और फिर वो मुंह में डालेगा, तो वो जितने भी बैक्टीरियाज उसके मुंह में जाते रहते हैं उसकी वजह से उसको बीमारी होने की चांस हो सकते हैं। और जब अंगूठा डालने की हैबिट होती है मुंह में, तो सामान भी बच्चा मुंह में डालता रहता है, जैसे उसके टॉयज़ हो गए या आसपास कुछ भी रखा हो उसके, तो वो भी आप हर टाइम क्लीन नहीं कर सकते उसको। आप कोशिश कर सकते हो बट 100% नहीं दे सकते। तो वो गंदी चीज़ें जब भी मुंह में डालेगा तो उसको बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हर समय मुंह में अंगूठा डालता है बच्चा, तो जो आगे के मसूड़े हैं वो बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पोजीशन हमेशा ऐसी ही रहती है, इस तरीके से अंगूठा रहेगा और वो चूसता रहता है। तो काफ़ी केसेस में देखा गया है जो आगे की मसूड़े हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, और वो फिर दांत जो है वो कुछ बाहर की तरफ निकले हुए स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर बाद में हमें सलाह दी जाती है कि आप मसाज करो और थोड़ा सा जो ये वाला एरिया है उसको प्रेस करने की कोशिश करो, वो अंदर हो जाएगा। तो हमने पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर पहले से ये हैबिट को आप छुड़वा देंगे तो ऐसा केस बच्चों के साथ आएगा ही नहीं। तो दूसरा हार्म ये हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है इसके लिए, आप कैसे इसको छुड़वा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ वही, आपको बच्चे की भूख का ध्यान रखना है। अगर सब बहुत छोटा है तो आप बार बार उसका फीडिंग का ध्यान रखो। आइडियली 2 से 3 घंटे में उसको फीड कराना होता है। ऐसा बोला जाता है कि हर 2 से 3 घंटे में आपको उसको फीड करवाना चाहिए। पर आपको जैसे लग रहा है कि उसने बहुत कम फीड लिया है अभी, या एक बार में 5 मिनट या 10 मिनट ही दूध पिया है, आप आधे घंटे बाद उसको फिर ट्राई कीजिए कि उसका पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। और अगर बच्चा सॉलिड्स पे है तो भी उसको हर 2 से 3 घंटे में आप कुछ खाने के लिए देते रहें, और साथ साथ दूध आप देते रहें। तो बेसिकली ये जो भूख की वजह से अगर बच्चा मुँह में कुछ ले रहा है तो वो कम से कम वो ना ले। सेकेंड, हमने बात करी थी टीथिंग फेस की। टीथिंग फेस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बच्चे का पहला दांत निकलना स्टार्ट होता है तो उसके मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। बच्चे के लिए बहुत नया प्रोसेस होता है, बच्चे के साथ ये चीज़ पहली बार हो रही होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, और एक हाथ और स्पेशली अंगूठा मुंह में डालना बहुत आसान रहता है, तो वो अंगूठा ही मुंह में ले लेता है और उसको उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो अंगूठा मुंह में ना डालें। मार्केट में टीथर अवेलेबल हैं, तरह तरह के टीथर अवेलेबल हैं, अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, आप वो मंगवा सकते हैं। सेकंड, डॉक्टर से भी सजेशन मिलता है कि जो कच्ची सब्जियां होती हैं जैसे कि कैरेट हो गया, या फ्रूट्स में एप्पल हो गया, आप वो थोड़ा सा पतले पतले स्लाइसेस बच्चे को काट के दे दो, या खीरा हो गया, आप वो बच्चे को काट के दो। अगर वो आप काट के दे दोगे, वो उसको चबाता रहेगा, तो उसको अंगूठा मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप उस इरिटेशन को कम करने की कोशिश कर लो। हम प्रिशिता के साथ करते थे, अब मैं सिर्फ प्रिशिता का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो दैट इज़ योर चॉइस। आप कर सकते हो कि जब उसको मसूड़ों में इरिटेशन हो रही है, जब आपको लग रहा है कि उसके मसूड़े बहुत फूले हुए हैं, किचन में जो नॉर्मल आपका सरसों का तेल रहता है, आपको उसको जलाना नहीं है, आपको उसको कुछ नहीं करना।
आप हल्का सा स्पून में लेके एसिड टिप पे बिल्कुल हल्का सा ले लें और उससे उसके मसूड़ों की मसाज कर दें। सरसों के तेल से जब आप मसाज करोगे ना तो आप देखोगे कि 5 मिनट के अंदर ही आपको बेबी के अंदर रिलीफ नज़र आएगा। वो जो इरिटेटेड थोड़ा सा आपको लग रहा था या वो बार बार अंगूठा मुंह में डाल रहा था, वो अंगूठा मुंह में डालता है इसलिए क्योंकि उसको बहुत इरिटेशन हो रहा होता है। तो अगर ये सरसों का तेल आप अप्लाई कर देते हो, उसकी इरिटेशन कम हो जाएगी, तो अंगूठा मुंह में डालने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हो। और बाकी टीथिंग के ऊपर हमारा पूरा एक वीडियो है, आप चैनल पे जाके वो देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। टीथिंग के ऊपर ही वो पूरा वीडियो है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, जब बच्चा 6-7 मंथ्स का हो जाता है तो वो आपकी काफ़ी बातों को समझने लग जाता है। मैं प्रिशिता के केस में आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। जैसे आफ्टर 5 मंथ्स ही हमने उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने उसको साथ में पानी भी इंट्रोड्यूस किया था। तो हम जितनी बारी उसको पानी देते थे तो हम बोलते थे वाटर वाटर। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जब हम वाटर बोलते थे तो उसको समझ में आता था कि ये पानी है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब बच्चे को नो वर्ड या येस वर्ड कि आफ्टर 6 मंथ्स ही सिखाने शुरू करोगे और एक्शन के साथ आप सिखाओगे, तो आफ्टर 6 मंथ्स ही वो इन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी बच्चा अंगूठा मुंह में डाले, आप बहुत प्यार से उसको बोले नो या ऐसा नहीं करो, तो बच्चा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। आज नहीं समझेगा तो 15 दिन के बाद समझेगा, 15 दिन बाद नहीं समझेगा तो उस चीज़ को 1 महीने बाद समझेगा। एज अ पेरेंट्स आपको पेशेंस बहुत रखने हैं। ये अंगूठा छुड़वाने की हैबिट के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को हमें हैबिट छुड़वानी पड़ती हैं, या कुछ हैबिट्स हम चाहते हैं कि बच्चे में आ जाए। उसके लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है, आपको सिखाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही आप उसको बोलने की कोशिश करें। जैसे प्रिशिता ऐसा करती थी तो हम बड़े प्यार से उसको बोलते थे प्रिशिता नो, तो उसको समझ में आता था कि ये नहीं करना है और वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको छोड़ देती थी। क्योंकि छोटा बेबी है तो बहुत ज़्यादा देर के लिए उसको वो चीज़ याद नहीं रहती है, तो आपको रिपीटेडली ऐसा करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स ऐसा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बच्चे को सिखाने के लिए कोशिश करें। आप जब प्यार से एक चीज़ बच्चे को सिखाएंगे तो उसको समझ में आएगी, और आगे भी उसको आप कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ लेगा। तो ये है कि आप प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें, उसको समझ में आ जाएगा। फिर क्या होता है कि आप किचन में से ही कुछ ऐसा ले लें जो बच्चे की हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो, बट उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा हो, उसको आप फिंगर पे लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि लौंग का तेल हो गया, या लौंग को हल्का सा आप घिस के उसका पाउडर फॉर्म बना लें और वो स्लाइटली सा फिंगर्स में लगा लें बच्चे की, और वो फिंगर जब मुंह में डालेगा या अंगूठा जब मुंह में डालेगा तो उसको हल्का कड़वा लगेगा। तो ये 3-4 बार आप कर सकते हैं दिन में। आप चेक कर लें कि बच्चे की बॉडी पे वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, या आप किसी से सलाह ले लें, या आप डॉक्टर से एक बारी बात कर लें कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं। और होम रेमेडीज़ में कोई नुकसान होता नहीं है, बट फिर भी आप अगर ऐसा कर रहे हैं, बच्चे की फिंगर पे कुछ लगा रहे हैं, तो एक बार आप डिस्कस ज़रूर कर लें अपने डॉक्टर से। बट ऐसा कुछ कड़वा उसकी उंगली पे या अंगूठे पे आप लगा दें जिससे कि वो मुंह में लेके जाए, उसका टेस्ट उसको अजीब लगे, और अगर 3-4 बार आप ऐसा करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चा मुंह में उंगली या अंगूठा नहीं डालेगा। फिर मार्केट में इसके लिए स्पेशली फेमाइड सॉल्यूशन अवेलेबल है। डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए होता है, और जो बच्चे अंगूठा मुंह में डालते हैं या जो बच्चे उंगलियां मुंह में डालते हैं, उनके लिए फेमाइड सॉल्यूशन होता है। वो बेबी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। तो उसको आप बेबी की फिंगर्स पे या बेबी के थंब पे लगा देते हो तो वही टेस्ट उसको कड़वा लगता है। आप पहले घर से ही कुछ ऐसा अगर सर्च कर लेते हैं जो उसको कड़वा लगे और वो छोड़ दे, तो दैट्स वेल एंड गुड। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो इजीली फेमाइड सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और अगेन, आप जितनी जल्दी बच्चे की इस हैबिट को छुड़वा देंगे उतना ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा लेट करेंगे, बच्चे बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, फिर उस केस में उस चीज़ को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ केसेस में देखा जा गया है कि 2-2.5 साल तक भी बच्चे ये हैबिट छोड़ते नहीं हैं। फिर जब कभी आप बाहर जाते हो या बच्चा जब प्ले स्कूल जाना स्टार्ट करता है और इस हैबिट के साथ बहुत अजीब लगता है, बहुत ख़राब लगता है, तो आप कोशिश करो कि आफ्टर 6 मंथ्स ही ये चीज़ को आप स्टार्ट कर दो, ताकि 1-2 महीने में आपकी मेहनत से बच्चा ये छोड़ दे और आगे जाके उसको और आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। और प्रिशिता का मैं आपको बताऊंगी कि प्रिशिता ने 8 मंथ्स के बाद ऐसा करना छोड़ दिया था। उसका टीथिंग फेज स्टार्ट हुआ था, तो उसने स्टार्ट किया था 5 मंथ्स के बाद में ये, और 8 मंथ्स तक उसने ये छोड़ दिया था।
तो आप भी अपने बेबी पे ट्राई कर लो पहले ही। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।